बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। आज है हमारा नोटपैड प्लस प्लस में जो हमने कोडिंग करनी है HTML की, तो वो हम करते हैं आज के पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज के पार्ट 2 में हमने करनी है कोडिंग। तो मैं यहाँ से आपको पहली वीडियो में आपको तरीका बता दिया था, आपने नोटपैड किस तरह ओपन करना है। मैंने तो डेस्कटॉप पे मैंने जो है वो कर लिया है। आप क्या करें, अब यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस मैंने डाउनलोड किया है, मैं यही ओपन करता हूँ। आप सिंपल अपना नोटपैड जो है वो यहाँ पर सर्च कर लें नीचे, तो आपके सामने शो हो जाएगा। तो मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन करता हूँ। तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद ये मैंने कोडिंग की हुई है, लेकिन इसे मैं हटा लेता हूँ और नई कोडिंग कर लेता हूँ जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं बेसिक टैग्स, उसकी स्ट्रक्चर के टैग्स लिख लेता हूँ। तो आपको पता भी होगा, सबसे पहले HTML है, फिर हमने उसके HTML के बाद HTML को क्लोज़ भी कर देना है। HTML को साथ साथ ही मैंने कहा था क्लोज़ करते हैं, स्लैश के साथ ही क्लोज़ हो जाता है। और इसके अलावा अब इसके मिड में जो है हमने जो बाकी पार्ट्स हैं, अभी इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है हेड। तो हेड हमने कर दिया, हेड के बाद हेड को क्लोज़ भी करना है, तो हेड को कर लेते हैं हम क्लोज़। ठीक है, हेड को हमने क्लोज़ भी कर दिया। हेड के दरमियान में जो चीज़ होती है मैंने आपको बताया भी था, वो होता है टाइटल। तो टाइटल हमने दे देना है। ठीक है, टाइटल इसी तरह सिंपल TI टाइटल दे दिया हमने। टाइटल के बाद टाइटल को हमने क्लोज़ भी करना है। ठीक है, जो चीज़ हमने ओपन करें साथ साथ हम उसे क्लोज़ भी कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई मसला या इशू ना हो। तो टाइटल में अब हमने जो कुछ लिखना है, जो हम लिखना चाहते हैं जी, हम लिखना चाहते हैं जी वेलकम लिखना चाहते हैं जी। कैप्स लॉक मैं ऑन कर लेता हूँ, वेलकम। ठीक है, हम लिख लेते हैं वेलकम। तो वेलकम हमने लिख लिया है। उसके बाद आ जाते हैं हेड के बाद जो हमारा मेन टैग है वो है बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग है जिसमें हमने सारा वर्क करना होता है। वैसे सारी टैग्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बॉडी टैग के अंदर हमने ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो उसके बाद बॉडी को कर लेते हैं हम क्लोज़। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये पहली वीडियो में मैंने डिटेल से बता दिया है। तो अब बॉडी के अंदर हमने जो वर्क करना है, इसके मिड में हम वर्क करेंगे। ठीक हो गया, तो आ जाते हैं बॉडी में। तो बॉडी में सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था, आज हम जो करेंगे वो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर चेंज करेंगे। तो कुछ टैग्स के बारे में आज बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं पैराग्राफ टैग की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए जो टैग है वो है P। ठीक है, P टैग लिखेंगे और P को साथ हम क्लोज़ भी कर लेते हैं साथ ही। और अब इसके मिड में जो हमने लिखना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसके मिड में हम लिख लेते हैं हाय हाउ आर यू। ठीक है, हाय हाउ आर यू, स्टॉप दे देते हैं बीच में, आई एम जाकिर खान। ठीक है, आई एम जाकिर खान। तो ये हमने दे दिया हाय हाउ आर यू, आई एम जाकिर खान। तो इसे कर लेते हैं सेव। कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हैं, या मैंने पहली वीडियो में आपको तरीका बता दिया था। आप यहाँ पर फाइल पे आएंगे, फाइल पर आने के बाद आप यहाँ पर सेव में आएंगे। सेव करने के बाद पिक्चर में चले जाते हैं। पिक्चर में हम यहाँ पे से नाम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से जो हम देना चाहते हैं, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का नाम देते हैं। पार्ट 2 के बाद .html आपने लाजमी लिखना है, .html। तो .html लिखने के बाद यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो अब देखते हैं जो चीज़ हमने सेव की है क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो पिक्चर्स में आएंगे, पार्ट वो 2 है, पार्ट 2 हम देखेंगे, ये पार्ट 2 रहा। तो पार्ट 2 को यहाँ से करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हाय हाउ आर यू, आई एम जाकिर खान। तो ये हमें लिखा हुआ नज़र, हम चाहते हैं सर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस जो हमने फॉन्ट लिखा है, ठीक है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है, हम चाहते हैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इसके साइज़ के बारे में बताता हूँ। साइज़ आपने क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ हमने जिस पर एक्शन लेना है उसके पीछे और उसके आगे हमने वर्क करना है। फॉर एग्जांपल हमने इसका क्या करना है, साइज़ बड़ा करना है। क्या कर लेते हैं H1। H1 आपको बता दूं, H1 जो है वो सबसे बड़ा टैग है। ठीक है, H1 यानी सबसे बड़ी हेडिंग है। इसके बाद H1 है, H2 है, H3 है। तो H6 तक ये टैग्स होती हैं। सबसे छोटी टैग H6 होती है। सबसे बड़ा जो हेडिंग जो हमें प्रोवाइड करता है वो H1 टैग है। तो H1 को हम यहाँ पर कर लेते हैं क्लोज़, H1। ठीक है, H1 को हमने कर दिया है क्लोज़ स्लैश के साथ, क्लोज़ कर दिया है। कंट्रोल S
डायरेक्टली शिफ्ट करके हम यहाँ पर जाएंगे, देखते हैं क्या हो रहा है जी। यहाँ पर इसे करेंगे रिफ़्रेश। हाय हाउ आर यू, आई एम जाकिर। हाँ, तो ये हो गया, देखें ज़रा साइज़ में बड़ा, लेकिन हम चाहते हैं इससे और बड़ा साइज़ करना चाहते हैं, तो फिर इसके बाद H1 H2 H6 इनका काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी देता हूँ। H1 हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसे कॉपी किया, नीचे जाके इसे कर लूँगा कॉपी पेस्ट, ठीक है, फिर नीचे जाके फिर कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा था H1, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं H2। ये दरअसल आपको बताने के लिए कि H1 H2 और H3 में क्या फ़र्क है। बेसिकली 6 होते हैं, मैं आपको 3 ही करके बता देता हूँ। तो ये H3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी H3 को हमने क्लोज़ करना है, तो यहाँ पर भी तो दोस्तों यहाँ पर H2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया H2, तो ये H1 भी हो गया, H2 भी हो गया, H3 भी हो गया। अब कर लेते हैं कंट्रोल S। कंट्रोल S करने के बाद जाकर देखते हैं क्या हुआ है जी। तो ये देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमने H1 टैग लगाया तो हेडिंग सबसे बड़ी, फिर हमने H2 लगाया तो उससे छोटी, फिर H3 लगाया उससे छोटी, इसी तरह हम H4 H5 H6 लगाएंगे तो वो सबसे आगे छोटी होती रहेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी हेडिंग्स। तो यहाँ पर जब आपको यूज़ होता हुआ तो आपने इसी तरह H1 लगा। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि भाई इसकी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे ही ले लेते हैं, जिसे भी लें, जो हमने मतलब स्टार्ट में लेना है। अब जो हमने हाय हाउ आर यू, आई एम जाकिर, हमने इसका जो है साइज़ और बड़ा करना है, तो उसके लिए हमारे पास है टैग है फ़ॉन्ट। हम आएंगे, हम लिखेंगे जी फ़ॉन्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट के बाद फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू, हम रखना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रख लेना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर ये हमारी जो हमने राइटिंग या टेक्स्ट या फ़ॉन्ट लिखा है, तो वहाँ पर जाके हम फ़ॉन्ट को वापस कर देंगे क्लोज़, ठीक है। हर चीज़ जो हम ओपन करेंगे वो हमने लाजमी वापस क्लोज़ करना है उसे। तो फ़ॉन्ट लेके कंट्रोल S करेंगे। तो अब जाते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें 10, यहाँ पर आप 11 12 6 7 जो भी आपको चाहिए साइज़ वो यहाँ पर आप ख़ुद लिखें। तो यहाँ पर देखें H1 से कितनी बड़ी राइटिंग आई है। तो इसके अलावा अब हम चाहते हैं जी यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज करें, ठीक है। दो चीज़ें आज मैं आपको बताना चाहता था, एक है हेडिंग्स का हम साइज़ किस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा एक है बैकग्राउंड कलर। अब मैं चाहता हूँ जी पीछे वाइट कलर है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी और कलर लगा लूँ, तो वो किस तरह लगेगा। तो हम आएंगे यहाँ पर नोटपैड में आने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने जो लिखा है हाय हाउ आर यू, आई एम जाकिर खान, ठीक है, ये हेडिंग्स का हो गया। अब मैंने करना है कलर चेंज, तो मैं करूँगा यहाँ पर बॉडी में आके यहाँ पर एक बार स्पेस क्लिक करूँगा, ठीक है। स्पेस की क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड। जब मैं लिखूँगा तो बैकग्राउंड या सिंपल हम लिख सकते हैं BG, ठीक है। BG शॉर्ट फॉर्म है इसकी, BG कलर। तो यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे, BG कलर COLOUR कलर डेफिनेटली इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर COLOR कलर, यहाँ पर इसकी यही जो है स्पेलिंग चलेंगी। तो यहाँ पर आपने BG कलर COLOR लिखना है। BG कलर इज़ इक्वल टू हम रखना चाहते हैं कौन सा, हम चाहते हैं जी येलो आए। BG कलर इज़ इक्वल टू येलो, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कंट्रोल S करने के बाद हम जाएंगे, हम देखते हैं जी क्या चेंजेस आई हैं। तो ये देखें BG कलर इज इक्वल टू, मैंने येलो लिखा, येलो आ गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिल्वर, ब्लैक, येलो, ग्रीन, वाइट, और कोई भी कलर आप रखना चाहते हैं वो आप क्लिक करें तो आपका कलर आ जाएगा, ठीक है। 2 टैग्स हो गई। इसके अलावा मैं चाहता हूँ जो ये मैंने लिखा है हाय हाउ आर यू, आई एम जाकिर खान, मैं चाहता हूँ इसका कलर मैं चेंज करूँ। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ हमने करना क्या है, वो हम करेंगे फ़ॉन्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी का मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू 10, यहीं पर मैं आगे एक स्पेस और दे देता हूँ। तो वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी सिर्फ कलर, क्योंकि पीछे हमने लिखा हुआ है ना फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू 10। अब फिर फ़ॉन्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कलर इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं जी रेड, ठीक है। फ़ॉन्ट को हमने पहले ही क्लोज़ किया हुआ है, तो सिंपल कंट्रोल S क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आकर देखेंगे क्या चेंजेस आई हैं। तो ये देखें हाय हाउ आर यू, आई एम जाकिर खान, वही राइटिंग थी, वही टेक्स्ट था, कलर ब्लैक था, हमने रेड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। वैसे आप अलग से कोई राइटिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर वही बात है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा वो उसी तरह फ़ॉन्ट
फ़ॉन्ट, वहाँ पे नीचे हमने लिखा था फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू, फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रीन, फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन, ठीक हो गया, फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन। और यहाँ पर हमने इसे कर फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन। अब यहाँ पर आके हमने फ़ॉन्ट को बंद भी करना है, तो फ़ॉन्ट को बंद करने के लिए हम /FONT फ़ॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल एस करने के बाद जाएंगे अपने ब्राउज़र में और देखेंगे यहाँ पर क्या चेंजेस आई हैं। देखो ये देखें, फर्स्ट लाइन ब्लैक में है, सेकंड लाइन हाय हाउ आर यू आई एम ज़ाकिर खान ये ग्रीन में, और थर्ड लाइन रेड में। इसी तरह हम कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी फॉन्ट हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, हम नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इटैलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपल इसी तरह भी लिख सकते हैं। बहुत सारे और भी टैग्स हैं, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये पार्ट 2 था, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, वो आपने लाजमी देखनी है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML के बारे में। इसी तरह बाकी टैग्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाजमी डिस्कस होंगे। जिसको वीडियो पसंद आई हो लाजमी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह हम साथ साथ जो है ये HTML का कोर्स करेंगे और इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे, मिलकर सीखेंगे और मिलकर इंशाल्लाह वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट क्रिएशन में इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।